हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। आज की वीडियो में हम DTPLSB PRT के लिए हिंदी में अलंकार पढ़ने वाले हैं। और इसको शुरू करने से पहले मैं एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं। जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी वीडियो में बोला था कि हम 10 से 15 के बीच में पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे, बट 3 से 4 वीडियो रह गई बिकॉज़ मेरे यहाँ लाइट की कुछ इशू हो गई है। यहाँ हमारे यहाँ मौसम ख़राब है, जिस वजह से लाइट नहीं आई, तो 2 दिन के लिए मैं वीडियो अपलोड ही नहीं कर पाई। और उसके लिए मैं एम रियली वेरी सॉरी कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। इसलिए हमारा 10 से 15 के बीच में वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाया। तो बाकी जो बची 3 से 4 वीडियो है, आज 17 जून है और आज मैं वो सारी वीडियो जो है आज अपलोड कर दूँगी, क्योंकि आज लाइट वगैरह सब सही है। ठीक है, तो आज हमारा हिंदी भी कंप्लीट हो जाएगा। और स्ट्रेटजी में मैंने बताया था कि आपको हिंदी के बाद से जो है आपको मैथ करना था। तो मैथ तो मैं पढ़ाऊँगी नहीं, मैथ और रीजनिंग आपको करना है। तो आप जहाँ से भी आपको सोर्स सही लगता है आप वहाँ से कर लीजिए। और मैं मैथ नहीं पढ़ाऊँगी, तो इसके बाद हमें इंग्लिश पढ़ना है, तो हम इंग्लिश शुरू करेंगे। तो आज जब मैं कंप्लीट करवा लेती हूँ तो कल से या फिर आज के शाम से ही हम इंग्लिश शुरू करेंगे। और साथ ही मैं सोच रही हूँ आपको मैथ की जगह मैं करंट अफेयर कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, तो मैथ इंग्लिश और करंट अफेयर हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि मैथ और रीजनिंग की जगह हम इंग्लिश करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, और आप कहीं ना कहीं से किसी सोर्स से जो है आप मैथ कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, जितनी भी मैंने आपको हिंदी पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट करवा दी है, और साथ ही सभी जितनी भी हिंदी पढ़ाई है मैंने, जितनी भी सब वो प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप आराम से वहाँ से उसको देख सकते हैं। और सभी की PDF मैंने टेलीग्राम में डाल दी है। हैंडमेड नोट्स है जितने भी आपको जैसे दिखते हैं इसमें, वही सारे के सारे मैंने उसमें PDF बना के डाल दी है। तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अलंकार। तो भाई अलंकार क्या होता है? अलंकार आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। तो काव्य की शोभा, जैसे लड़कियां मेकअप करती हैं ना, तो मेकअप से उनकी शोभा बढ़ जाती है। समझ लीजिए अलंकार भी एक तरह का मेकअप है, जो कि सीधे साधे किसी कविता को जो है खूबसूरत बना देता है। ठीक है, अलंकृत कर देता है। ओके, अब हम कविता को पाउडर और ये सब तो लगाएंगे नहीं भाई, तो कैसे ये अलंकृत करेगा? तो कविता में क्या होता है, एक तो शब्द होती है, शब्दों से खेले जाते हैं, और दूसरा होता है उनका अर्थ। तो दो तरीके से ही हम अलंकार भी देखते हैं। एक तो शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। यानी कि अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जहाँ पे शब्दों के माध्यम से काव्य को थोड़ा अलंकृत किया जाए, थोड़ा खूबसूरत बनाया जाता है, उसको हम शब्दालंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार भी फर्दर 5 टाइप के अलंकार में डिवाइड होता है। जैसे कि पहला आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक, पहला आपका अनुप्रास अलंकार है। दूसरा अब अनुप्रास अलंकार, 1 मिनट। अनुप्रास अलंकार पहला। अनुप्रास अलंकार में भी आपके 5 प्रकार के अलंकार हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या बताया, शब्दालंकार है। शब्दालंकार के 5 प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से हैं चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपका अनुप्रास अलंकार है, उसके बाद से आपका यमक है, फिर श्लेष है, फिर वक्रोक्ति है, और एक लास्ट में है पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, तो ये शब्दालंकार है। अब इस शब्दालंकार में जो पहला वाला अनुप्रास है ना, उस अनुप्रास के भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक तो छेकानुप्रास है, फिर वृत्त्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास है, और अनंत्यानुप्रास है। अब इसको देख के परेशान मत होइएगा कि भाई कितना सारा पढ़ना है, ये सारे के सारे अनुप्रास में ही है, और बहुत ईजली आप समझ जाएंगे। एक बार देखते हैं, आप आराम से समझ जाएंगे। मैं आपको बड़े आराम से समझाने की कोशिश तो करूँगी। चलिए देखते हैं। अनुप्रास मतलब होता है आवृत्ति, किसी एक चीज़ का बार बार आना। ठीक है, वो शब्द हो सकता है, वो वर्ड हो सकता है, या फिर वो कोई सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, तो जो अनुप्रास अलंकार जो मेनली होता है वो क्या होता है, एक वर्ड की आवृत्ति जब कई बार हो। ठीक है, और वर्ड क्या होता है, क ख ग अंगा, ये सब वर्ड ही है। ठीक है, वर्ड ये होता है, शब्द क्या होता है, मान लीजिए शब्द ये है। ठीक, इतना तो क्लियर ही होगा। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है, तो उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कैसे होती है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, तरनी तनूजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। अब इसमें देखिए तो की आवृत्ति कितनी बार है। ठीक है, तो इस प्रकार के जब हमको काव्य मिलते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि ये अनुप्रास अलंकार है। ओके, तो ये तो नॉर्मल हो गया अनुप्रास अलंकार। वैसे इतना डिटेल में जाके नहीं घुस के पूछता है कि श्रुत्य अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, पर कभी कभी एग्जामिनर का मूड खराब हो तो क्या ही पूछ सकते हैं। तो अनुप्रास अलंकार तो हमारा हो गया। अब हम देखते हैं छेका अनुप्रास, जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति मात्र एक बार हो।
ठीक है, यहाँ पे कई बार था, यहाँ पे एक वर्ड की आवृत्ति मात्र एक बार हो तो हम उसको छेका अनुप्रास बोलते हैं। ठीक है, छेका में 1 × 1 है बस। ठीक है, तो रहीवन रहीला की भली, अब देखिए र रहीवन में और रहीला में र, तो र की आवृत्ति एक ही बार में हुई है तो इसको हम बोलते हैं छेका अनुप्रास। कोई प्रॉब्लम? एकदम ईजी है। जहाँ पे आपको ऐसा दिख जाए कि कोई अलंकार ना समझ में आए, फिर आप उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए उसमें कहीं एक वर्ड की आवृत्ति एक ही बार तो नहीं ना है, तो आपको वहाँ पे छेकानुप्रास लगेगा। ठीक है, और अगर छेकानुप्रास उसके ऑप्शन में नहीं है तो ये अनुप्रास अलंकार में आएगा, क्योंकि उसी के प्रकार तो हैं। अगला देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। वृत्त्यानुप्रास में एक से अधिक बार होता है, मतलब समझ लीजिए जैसा हमारा 1 मिनट, जो हमारा अनुप्रास अलंकार है ना, उसी का समझ लीजिए 2 कॉपी है वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, इसमें इन दोनों में समझ लीजिए कोई अंतर नहीं, क्योंकि इसमें भी एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो रही है और इसमें भी एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो रही है, बस उसके अंतर्गत एक रख दिया है तो हमें अलग से थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। तो वृत्त्यानुप्रास में मान लीजिए कलन में, कलियन में, कछारन में, कुंजन करे। अब क की आवृत्ति कितनी बार है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त्यानुप्रास। घुमा घुमा के वही चीज़ें आ रही हैं बार बार। ओके, अगला देखते हैं लाटानुप्रास। भाई लाटानुप्रास क्या है? तो लाटानुप्रास में सीधे वाक्य ही आ जाता है। जब एक वाक्य को 2 या 2 से अधिक बार ही, मतलब एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आ जाए, मतलब यहाँ ऊपर हम तो वर्ड की आवृत्ति पढ़ रहे थे भाई, क हो गया, ख हो गया, इस तरह से वर्ड की आवृत्ति। अब यहाँ पे सेंटेंस की ही आवृत्ति हो जाएगी, कई बार सेंटेंस आएगा एक ही, पर हाँ उन सभी का अर्थ अलग होगा। ठीक, अर्थ जब बदल जाए और वाक्य वही कई बार आए तो उसको हम बोलते हैं लाटानुप्रास। जैसे हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ और हमको लिखे हुए है कहाँ। मतलब सबसे पहले तो नायिका जो पूछती है हमको लिखे हो है कहाँ, मतलब हमको कहाँ लिखे हो, फिर उसको दोबारा दोहराती है। ठीक, अगर वो अगला बोलता है नायक कि मैंने लिखा है, तो फिर बोलती है हमको कहाँ लिखे हो। ठीक है, पहले तो पूछती हो हमको लिखे हो कहाँ, मतलब हमको थोड़ी ना लिखे हो। अगली बार पूछती है हमको लिखे हो कहाँ, मतलब हमको कहाँ लिखे हो, ढूंढती है वो। ठीक है, तो यहाँ इसका अर्थ दूसरा है, यहाँ इसका अर्थ दूसरा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाटानुप्रास। अगला देखते हैं श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास सबसे ईजी है। इसमें जो लास्ट का अंत का जो वर्ड होगा ना, वो राइमिंग में होगा। ठीक है, तुकांत बंदी जो समझते हैं ना, जैसे लास्ट का जो वर्ड है वो सेम होगा। कैसे? तो इसको हम श्रुत्यानुप्रास इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सुनने में सेम लगता है। ठीक, तुकांत बंदी पर सेम रहता नहीं है। जैसे मान लीजिए कहत, नटत, रिझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजीजात। अब इसमें सब ट ट ट ट ट ट ट, ये सारा त सब सुनने में सेम ही लग रहा है, तुकांत लग रहा है आपको ना, राइमिंग लग रही है, कहत, निटत, पर ये वर्ड तो सेम नहीं है, वर्ड सेम नहीं है, पर सुनने में हमें लास्ट में चीज़ें सेम लग रही हैं, इसलिए इसको सुनने में अनुप्रास बोला जाता है, यानी कि श्रुत्यानुप्रास बोला जाता है। ठीक है, ये आसान होता है सबसे समझना। ये हमारा हो गया। और अगला जो है अनंत्यानुप्रास है। अनंत्यानुप्रास में क्या होता है, जो लाइन की अंतिम वर्ड होती है ना, वो बस समान होती है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अंत, अनंत्या से याद रखिए अंत, यानी अंत का वर्ड जो है समान होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनंत्यानुप्रास बोलेंगे। जैसे नाथ शंभु धनु भंजन हारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। अब रा और रा, ठीक है, भंजन हारा में रा और तुम्हारा में भी रा, ये दोनों सिमिलर है ना, तो इसको हम बोलते हैं अनंत्यानुप्रास अलंकार। अंतिम वर्ड इसमें समान होता है। अब यहाँ तक हमारा अलंकार और अनुप्रास के सारे प्रकार हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं यमक। यमक को बचपन से इतनी बार रट चुके हैं हम। यमक में क्या होता है? एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, परंतु अर्थ जो है उनका अलग होता है। और सबसे मोस्ट वर्सटाइल जो इसका उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, उही खाए बौराए, जग उही पाए बौराए। यहाँ एक कनक तो सोना है और एक कनक जो हमारा धतूरा है, उसको जो खाएगा वो भी बौरा जाएगा, और जो ज़्यादा सोना पा गया तो वो भी बौरा जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा यमक अलंकार। ठीक, इतना ईजी है। अब हम देखते हैं श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार क्या है भाई? जो श्लेष अलंकार क्या होता है, यहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और उसके अर्थ जो है अगले जो है जो भी उस सेंटेंस में चीज़ें बोली गई हैं उनसे रिलेट करते हैं, उन सभी के लिए अलग होते हैं। जैसे सुबरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरन जो है सबसे सुंदर चीज़, एक कवि के लिए सबसे सुंदर चीज़ क्या होगा? उसकी सबसे सुंदर वर्ड। ठीक है, एक व्यभिचारी के लिए सबसे सुंदर चीज़ क्या होगा? एक सबसे सुंदर चीज़। चोर के लिए सबसे सुंदर चीज़ क्या होगा? उसके लिए सबसे सुंदर सामान जो है सबसे
सुंदर होगा, मतलब सुवर्ण। यहाँ सुवर्ण तो सुंदर है, पर ये कवि के लिए, व्यभिचारी के लिए, चोर के लिए, तीनों के लिए अलग है। ठीक है, तो वो चीज़ है, इनका अर्थ जो है इन तीनों के लिए अलग अलग निकल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार बोलते हैं। इसका अर्थ चिपका हुआ होता है, इसको बोलते हैं। ठीक, अभी हम आ जाते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है कि आप कह तो कुछ और रहे हैं, कुछ और समझ के आप कह रहे हैं, पर अगला उसको कुछ और समझ के सुन रहा है। ठीक है, यानी कहने वाला कुछ और सोच के कह रहा है, पर सुनने वाला उसको कुछ और समझ के कह रहा है, सुन रहा है। तो उसको हम बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। जैसे राधा बोलती हैं द्वार पर को, मतलब द्वार पे कौन है, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं प्रिय हरि। ठीक है, तो हरि मतलब बंदर भी होता है, तो ये बोलती हैं अच्छा तुम बंदर हो, तो ये फिर बोलती हैं तरु शाखा जाओ, मतलब जाओ पेड़ पे जाओ। फिर ये बोलते हैं नहीं प्रिय मधुसूदन, मतलब कि मैं मधुसूदन हूँ तुम्हारा, तो कृष्ण भगवान को मधुसूदन भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये जानबूझ के उसको भंवरा का अर्थ देती हैं, तो फिर बोलती हैं तेरे को काम, मतलब तुम्हारा क्या काम है यहाँ पे। ठीक, यानी कृष्ण भगवान कुछ और कहने की कोशिश कर रहे हैं और राधा माता जो है इसको कुछ और समझने का मतलब वो कर रही हैं। ठीक है, छलावा करती हैं, वैसे ये लोग आपस में वैसे करते हैं। ठीक है, तो कुछ कोई कुछ और आपको समझ के बोले पर आप कुछ और समझ लो, तो उसको बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ठीक, अगला हम देखते हैं पुनरोक्ति अलंकार। ये क्या होता है, जहाँ पर एक जो है चीज़, एक शब्द जो है लगातार 2 बार आ जाए पर दोनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे धीरे धीरे, फिर बढ़ा चरण, बाल की कोलियों का प्रांगण। यहाँ पे धीरे का अलग है, मतलब सॉरी, यहाँ पे अर्थ अलग नहीं है, अर्थ समान ही आता है। ठीक है, सॉरी। पुनरोक्ति में जो, इसको कैसे याद रखेंगे आप, जैसे पुनः रोक्ति। ठीक है, पुनः से आप याद रखिए कि जो भी शब्द 2 बार आएगा उन दोनों का अर्थ पुनः सेम ही होगा, इससे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे, फिर बढ़ा चरण, बाल की कलियों का प्रांगण। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे यानी स्लोली स्लोली वाली चीज़ है, तो यहाँ पे दोनों का अर्थ भी क्या है, धीरे धीरे वाली ही है। ठीक है, स्लोली ही है दोनों का अर्थ, इसको हम बोलते हैं पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, तो यहाँ पे हमने शब्दालंकार टोटली जो है कंप्लीट कर लिया है। अनुप्रास में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी चीज़ों में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब 2 चीज़ें सेम आएंगी तो यमक हो जाएगा। और श्लेष अलंकार, अगर आपको मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो श्लेष अलंकार ऐसा होता है ना कि सबसे अलग होता है, तो वहाँ पे जब कोई रूल अप्लाई नहीं हो तो आप उसको श्लेष टिक कर सकते हैं। और वक्रोक्ति अलंकार जो है, वक्रोक्ति अलंकार थोड़ा सा ये होता है कि कहने वाला कुछ और बोलता है, सुनने वाला कुछ और समझता है। पुनरोक्ति में आपको फिर से, पुनरोक्ति आप इजीली पहचान लेंगे क्योंकि इसमें कोई भी 2 शब्द, मतलब एक शब्द 2 बार आएंगे और दोनों का अर्थ भी सेम ही होगा। जैसे हौले हौले, धीरे धीरे, रुक रुक कर। ठीक है, इस टाइप से। अगला देखते हैं अब अर्थालंकार में। तो अभी तो हमने शब्दों से अलंकृत किया था काव्य को, अब हम अर्थों से करेंगे। तो जहाँ पे काव्य की शोभा जो है अर्थों के माध्यम से सुसज्जित करी जाए, सुंदर किया जाए, उसको तो हम अर्थालंकार बोलते हैं। इसमें आ जाता है सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है, उपमा मतलब होता है ना, जैसे आप किसी, आपने बेस्ट फ्रेंड को बोलो यार आज तो तू अक्षय कुमार लग रहा है, बिल्कुल क्या लग रहा है, एकदम अक्षय कुमार लग रहा है। तो अक्षय कुमार वहाँ पे क्या हो गया भाई, अक्षय कुमार आपका उपमान हो गया। ठीक है, और आपका दोस्त आपका क्या हो गया, उपमेय हो गया। ठीक है, तो वो जैसे कि मान लीजिए, सॉरी मैंने उल्टा ही बता दिया। जैसे कि उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए, मतलब मान लीजिए अक्षय कुमार है, उसकी तरह आप अपने दोस्त को बोलेंगे ना, तो उसी की उपमा देंगे। ठीक है, और उपमान जो है जिससे उपमा दी जाए। ठीक, तो ये हमारा होता है उपमा अलंकार। अभी एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। इसमें सबसे ईजी क्या होता है, इसमें एक वर्ड मिलता है आपको, इसे किसी ना किसी एग्जाम्पल में आपको, सारे एग्जाम्पल में आपको इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ मिल जाएगा। जैसे ज्यो, सम, सा, सी, मतलब ये एक तरह से ना 2 वस्तुओं के बीच में समानता दिखाई जाती है। अरे तुम तो उसकी तरह दिख रहे हो, ठीक है, तुम उसकी तरह दिख रहे हो, तुम्हारे चरण तो ऐसे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें बोली जाती हैं, तो उपमा दी जाती है। ठीक है, उपमा समझ रहे हैं आप, मतलब कोई फेमस चीज़ है या फिर किसी भी चीज़ की उपमा दी जा सकती है, उसकी तरह उसको दिखाना, उसी को बोलते हैं उपमा। ठीक है, जैसे नवल सुंदर श्याम शरीर की शरद नीरद सी कल कांति थी। तो नवल सुंदर श्याम शरीर की, कृष्ण भगवान के नवल सुंदर श्याम शरीर की शरद नीरद, अब ये नीरद हमारा क्या हो गया, उपमेय हो गया, और सी यहाँ मिल गया ना ये वर्ड, और कल कांति थी, उनकी नीरद, शरद नीरद सी जो है उनकी कल कांति थी। ठीक है, उनके उनके नवल सुंदर शरीर की। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा उपमेय हो गया, और इनको जो है उपमा दी जा रही है इसकी। ठीक,
और इसमें वर्ड आपको क्या मिल जाएगा, या तो ज्यो मिल जाएगा, या तो सम मिल जाएगा, या तो सा, या तो सी मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं रूपक अलंकार। इसमें भी जो है आपका उपमेय व उपमान के बीच में, मतलब अभी तो ऐसा बोला जा रहा है, क्या यहाँ पे बोला गया कि श्री कृष्ण भगवान का शरीर जो है शरद नीरद सा उसमें कांति था कल। ठीक है, तो सा इसमें दिखाया जा रहा है, मतलब उसकी तरह था, मतलब बताया जा रहा है कि इसको कंपैरिजन करके बताया कि इसकी तरह था। पर जो यमक अलंकार होता है, सॉरी रूपक अलंकार जो होता है ना, इसमें वो कंपैरिजन ही खत्म कर दिया जाता है। उसमें डायरेक्ट आपको बोलेगा कि तुम तो यही हो। ठीक है, जैसे अब आपने अपने दोस्त को बोला तुम तो अक्षय कुमार लग रहे हो, अब आप बोलोगे नहीं तुम तो अक्षय कुमार ही हो। ठीक है, वो जो आप भेद था ना इन दोनों के बीच में, जो डिफरेंस था कि तुम्हारा दोस्त है और अक्षय कुमार तो अक्षय कुमार, ये दोनों डिफरेंस खत्म करके हमने सीधे बोला तुम तो एकदम अक्षय कुमार लग रहे हो। ठीक है, तब वहाँ रूपक अलंकार होता है, मतलब जहाँ उपमेय व उपमान के बीच में भेद को ही समाप्त कर दिया जाए। ठीक, जैसे एग्जाम्पल है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम जी को एक रतन ही बना दिया गया यहाँ पे। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन, ऐसा नहीं बोला गया है राम जैसा रतन पाया मैंने, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, राम सा रतन नहीं बोला गया है, मैंने राम रतन पा लिया है, राम जी को ही रतन बना दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि सा या सी करके दिखाया गया तुम इस तरह, नहीं, तुम वही हो, ये चीज़ कर दी जाती है, तो उसको हम रूपक अलंकार बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा। इसमें क्या होता है ना, जब आप उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाती है कि तुम इसकी तरह काश दिखते, इस टाइप से, जैसे तुम मानो तुम वही हो, मतलब यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना की जाती है उपमेय में उपमान के होने का। और इसको पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, इसमें मनहु मानो जनहु जानो मनु जनु इव ज्यो निश्चय, ये एकदम आता है, ये सारे के सारे इस पंक्ति में आपको कहीं ना कहीं इसके एग्जाम्पल में ये वर्ड में से कोई एक दिख ही जाएगा। ठीक है, तो उसको हम उत्प्रेक्षा लगा, मान लीजिए आपको उत्प्रेक्षा का वो डेफिनेशन नहीं याद आ रहा है, आप सोच रहे हो यार इसमें क्या है, तो आप ये पंक्ति के जो जितने भी ये चीज़ हैं, जैसे कि मनहु है, मानो है, जनहु जानो मनु जनु इव जो, ये चीज़ें याद कर लेना, तो आपको ये रहेगा कि आप जहाँ पर भी इसको देखना एकदम ईजिली ये रहेगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल है, नेत्र मानो कमल से। ठीक है, जैसे उसके नेत्र जो है कमल के समान है। ठीक है, तो मानो वर्ड आ गया ना इसमें, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अर्थालंकार भी कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यहाँ से अपनी DSSP की तैयारी आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी स्ट्रेटजी वीडियो के अनुसार पढ़ाई अपनी कर रहे हैं और लगे हुए हैं, तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, डोंट वेट फॉर एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, बेस्ट ऑफ लक। और इसकी PDF मैं जल्दी ही टेलीग्राम में डाल दूँगी।